पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जंगली सुअर घुस आया जिसने किसानों के सारे खेत अपने पैरों तले रौंद डाले। उनके पशुओं को मारकर खाने लगा, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी खाल खींचने लगा। सारा गांव उस जंगली सुअर के नाम से थर थर कांपने लगा। सब गांव वालों ने राजा के पास अपनी शिकायत पहुंचाई और जंगली सुअर से उनकी जान और माल की रक्षा करने की प्रार्थना की। राजा ने अपनी जनता को वचन दिया कि उनकी पूरी रक्षा की जाएगी। राजा ने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इस जंगली सुअर को मार डालेगा उसे बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। पर वह जंगली सुअर इतना बड़ा और भयंकर था कि किसी ने भी उसके पास तक फटकने का साहस नहीं किया। थोड़े से इनाम के लिए कोई भी अपनी जान गंवाने जितना जोखिम भरा काम भला क्यों करेगा। राजा को इस घोषणा से कोई सफलता नहीं मिली। इधर जंगली सुअर सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अंततः राजा ने घोषणा की कि जो भी साहसी युवक इस जंगली सुअर को मारेगा वह उससे अपनी बेटी की शादी करवा देगा और उस साहसी व्यक्ति को बहुत सा धन इनाम में तो मिलेगा ही, साथ में वो आगे जाकर मेरे बाद इस राज्य पर भी राज करेगा। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान के दो बेटे थे। जब उन्होंने राजा की इस घोषणा को सुना तो दोनों ही उस जंगली सुअर को मारने के लिए तैयार हो गए। दोनों ही अपनी गरीबी से तंग आ चुके थे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। बड़ा भाई बहुत ही धूर्त और चालाक था तथा उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने सोचा कि अगर मारना ही है तो क्यों ना अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय देकर मारें। क्यों वे इस गरीबी में तिल तिल करके मर रहे हैं। पर छोटा भाई बड़ा ही मासूम और भोला था। उसने भी सोचा कि भूख से मरने से अच्छा है कि दूसरों के लिए कुछ भलाई करते करते मैं मर जाऊं। पूरे गांव में इन दोनों के अलावा और कोई इंसान उस जंगली सुअर को मारने के लिए आगे नहीं आया। अगले दिन दोनों भाई राज दरबार में पहुंचे और राजा को उस जंगली सुअर को मारने की बात कही। राजा ने उन दोनों भाइयों को दोनों अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी ताकि वह उसे आसानी से पकड़ सकें। दोनों भाई अलग अलग दिशा में जंगल की ओर चल पड़े जिसमें उस जंगली सुअर की मांद थी। अगली सुबह जब छोटा भाई एक ओर से उस जंगल में घुसा तो उसे एक बौना आदमी मिला। उसके हाथ में काले रंग का एक भाला था। बौना उस छोटे भाई के पास आया और बोला, तू बहुत मासूम और भोला है, तुझ में स्वार्थ नहीं है, तू दूसरों की भलाई के लिए मरने को भी तैयार है, इसलिए मैं तुझे ये भाला देता हूँ। ये वो जंगली सुअर तुझे मारने के लिए तेरी तरफ बढ़ेगा तो तू ये भाला उसके पेट में घुसा देना। वह इस भाले से उसी क्षण मर जाएगा और तुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। छोटे भाई ने उस बौने से उसका भाला ले लिया और उसकी सहायता के लिए उसे हृदय से धन्यवाद भी कहा। फिर उसने वह भाला अपने कंधों पर रखा और निडर होकर जंगल की ओर चल दिया। काफी दूर चलने पर उसे वह भयंकर जानवर सुअर दिखाई पड़ा। उस जंगली सुअर ने उस लड़के को अपनी ओर आते हुए देखा। जैसे ही देखा वह उसकी ओर तेजी से झपटा। छोटे भाई ने तत्काल वो भाला उसके पेट में घोंप दिया। भाले के घुसते ही उस सुअर के प्राण निकल गए। छोटे भाई ने उस बौने को मन ही मन धन्यवाद दिया और जंगली सुअर को कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया, क्योंकि उसे राजा के सामने पेश भी तो करना था। जब वह जंगल की दूसरी दिशा की ओर पहुंचा, उसने वहां एक घर देखा जहां पर लोग शराब पीकर नाच रहे थे और वही लोगों की भीड़ में उसने अपने बड़े भाई को भी देखा जो जंगली सुअर के डर के मारे शराब पीकर अपना हाल बेहाल कर चुका था। बड़े भाई ने जब अपने छोटे भाई को मरे हुए सुअर के साथ देखा तो उसका हृदय द्वेष से भर गया। उस चालाक और घमंडी बड़े भाई को ये बहुत बुरा लगा कि उसका मूर्ख मासूम सा भाई आखिर सुअर को मार कैसे सकता है, और मारने के बाद अब राजा की खूबसूरत लड़की से शादी करने का भी हकदार उसका छोटा भाई ही बनेगा और बहुत सारा धन पाएगा और देश पर राज भी करेगा। ऐसी ऐश की जिंदगी मेरे अलावा मेरा छोटा भाई बिताए, ये मुझे कतई मंजूर नहीं। उसने बड़े प्यार से अपने छोटे भाई को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे प्यारे भाई, इतनी बहादुरी का काम करके तू बहुत थक गया होगा। हाँ, मेरे साथ बैठ, यहाँ कुछ देर आराम कर और यहाँ बढ़िया शराब पीकर अपनी थकान मिटा ले, फिर हम दोनों एक साथ राजा के पास चलेंगे। छोटे भाई को अपने बड़े भाई की ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि उसका भाई सचमुच उसका कितना ख्याल रखता है। उसने अपने भाई को उस बौने के दिए हुए भाले के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि किस तरह उसने उस भाले से उस भयंकर जंगली सुअर को बिना किसी परेशानी के मिनटों में ही मार डाला। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देर तक शराब पिलाता रहा,
जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने अपने छोटे भाई से वह जंगली सूअर लेकर अपने कंधे पर डाला और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले चला। वह छोटे भाई को अब सीधे रास्ते से ना ले जाकर एक पुल से ले गया। शराब के नशे और अंधेरा होने की वजह से छोटे भाई को रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। वह बड़े इत्मीनान से अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर चलता जा रहा था। जब बड़ा भाई पुल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई को पुल से धक्का दे दिया। बेचारा छोटा भाई तैरना भी नहीं जानता था, अतः वह वहीं डूबकर मर गया। बड़े भाई ने पुल से उतरकर अपने छोटे भाई की लाश को पानी से निकाला और नदी के पास ही उसकी कब्र खोदकर वहीं दफना दिया। बाद में उसने वह जंगली सूअर अपने कंधे पर रखा और सुबह होते होते राजा के दरबार में पहुंच गया। उसकी बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और शीघ्र ही अपनी बेटी से उसकी शादी कराने की घोषणा कर दी। जब कई दिनों तक छोटा भाई वापस नहीं आया तो उसके माँ बाप ने तथा गांव के अन्य आदमियों ने उस छोटे भाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सभी से कहता, मुझे ऐसा लगता है कि जंगली सूअर ने मुझसे पहले ही मेरे छोटे भाई को जंगल में खत्म कर दिया होगा। अगर वह जिंदा होता तो अब तक जरूर वापस आ जाता। सब लोगों को विश्वास हो गया कि उस छोटे भाई को जरूर उस सूअर ने ही मार डाला होगा, मगर भगवान की नजरों से तो कुछ नहीं छुप सकता। सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। कुछ समय बाद एक गडरिया अपनी भेड़ों को उस पुल के पास चरा रहा था। तभी उसे वहां पर बर्फ की तरह सफेद एक हड्डी दिखाई दी। उसने सोचा कि वह इस हड्डी से एक अच्छी सी बांसुरी बना सकता है, क्योंकि गडरिये को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास बजाने के लिए कुछ नहीं था। उसने वह हड्डी उठा ली और उसमें चाकू से छेद करने लगा। देखते ही देखते उसने उस हड्डी में छेद किया और उसमें फूंक मारकर बांसुरी की तरह बजाना शुरू किया। तभी हड्डी से आवाज आने लगी, ओ प्यारे गडरिये, तू मेरे पास आ, मेरी हड्डी को बजा, मेरे भाई ने मुझे मारा, इस पुल के नीचे धकेला उस जंगली सूअर के लिए, उस राजा की बेटी के लिए मुझे मार डाला। ओ प्यारे गडरिये, तू मेरे पास आ, मेरी इस बात को जाके राजा को बता। गडरिये ने जब ये गाना सुना तो उसने गांव में जाकर ये बात गांव वालों को बताई। तब गांव वालों को बड़े भाई पर शक हुआ। शायद इस बड़े भाई ने ईर्ष्या के कारण अपने छोटे भाई को मार डाला हो। गडरिये ने सोचा कि अगर मैं ऐसी बांसुरी राजा को भेंट करूं जो खुद ब खुद गाने लगती है तो राजा मुझे बहुत बड़ा इनाम देगा। ऐसा सोचकर वह उस बांसुरी को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और सबके सामने अपनी बांसुरी को गाना गाने को कहा। बांसुरी ने अपना वही गाना फिर से दोहराया। जब राजा ने यह गाना सुना तो उसे महसूस हुआ कि बड़े भाई ने जरूर धन और पत्नी के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या की होगी। राजा ने अपने लोगों को पुल के नीचे खुदाई करने पर लगा दिया और उन्होंने जल्द ही कंकाल को ढूंढ निकाला। दुष्ट भाई ने अपना अपराध आखिरकार कबूल कर ही लिया। बड़े भाई से उसका सब कुछ छीन लिया गया, साथ ही सजा के तौर पर उसे पानी में भी फेंक दिया गया। मारे गए भाई की हड्डियों को गिरजाघर में एक खूबसूरत कब्र में दफना दिया गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसी ही रोचक कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।